नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शनि की दृष्टि का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। विस्तार से हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बात करें शनि की, तो ज्योतिष शास्त्र में शनि को अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और शनि से भी अधिक महत्वपूर्ण उसकी दृष्टि को माना गया है। मजबूत शनि हो आपकी पत्रिका में तो यह कई शुभ फलों को देने वाला होता है। वहीं पीड़ित और कुपित शनि, कमजोर शनि व्यक्ति को राजा से रंक भी बना सकता है। शनि का महत्व अत्यंत है। शनि को लेकर के अलग अलग जिज्ञासाएं बनी रहती हैं कि शनि की विभिन्न दृष्टियों का जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। शनि की तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो इन डिफरेंट एस्पेक्ट का आपके जीवन में किस तरह प्रभाव पड़ता है, आपकी कुंडली के भावों को किस प्रकार यह प्रभावित करती हैं, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम सूर्यपुत्र शनि की स्थिति से जानेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार यह प्रभाव देगा। यदि प्रथम भाव में शनि आपकी पत्रिका में स्थित हो, यानी लग्न में जब भी शनि स्थित होगा, यदि शनि पीड़ित हो रहा है तब तो यह आपको स्वार्थी और आलसी बना देगा। परंतु मजबूत शनि है, यानी शनि पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो यह शुभ फलों को देने वाला होगा। भले ही जीवन में देरी से, विलंब से शुभ फलों की प्राप्ति हो, सफलता प्राप्त हो, लेकिन अंततः आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि तीसरी दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा और दसवीं दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित करेगा। जब भी यह तीसरी दृष्टि से साहस और पराक्रम के भाव को देखता है, तो इस भाव को प्रभावित करने की वजह से यह कहीं ना कहीं आपके अंदर डरपोक किस्म की प्रवृत्ति को ला सकता है। यानी आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी कम हो, आप रिस्क लेने में डरते हो, इस बात की संभावना हो सकती है। और वहीं आपके छोटे भाई बहनों से भी आपके मतभेद हों, इस बात की संभावना को भी शनि प्रबल कर देता है। वहीं सप्तम दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा, जो कि वैवाहिक जीवन का होता है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में तो कोई बड़ी समस्याओं को उत्पन्न नहीं करेगा, वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। हालांकि सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को भी देखना चाहिए, लेकिन विवाह में विलंब होने की संभावना रहती है। व्यक्ति के लिए पार्टनरशिप फलती है। यदि शनि मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को साझेदारी से लाभ होता है, परंतु यदि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी प्रकार का छल, धोखा या बेईमानी, यह सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं यदि दसवीं दृष्टि की बात की जाए तो 10th हाउस को देखेगा। 10th हाउस पर शनि की दसवीं दृष्टि जाने से ये व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, यानी व्यक्ति मेहनती होता है, ईमानदार होता है और अपने कार्यों में यदि ईमानदारी से मेहनत करता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि हम बात करें दूसरे भाव में आपकी पत्रिका में शनि स्थित है, तो दूसरे भाव में स्थित शनि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवाता है और अपनी वाणी से ऐसे व्यक्ति लोगों को प्रभावित करते हैं। हालांकि दूसरे भाव से शनि की तीसरी दृष्टि से चौथे भाव पर जाएगी और सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर जाएगी और दसम दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। इसलिए यदि हम बात करें तीसरी दृष्टि की, यदि थर्ड हाउस से स्थित शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें हम, तो यह चतुर्थ भाव पर जा रही है। यहाँ पर चतुर्थ भाव पर जाने से जीवन में सुख सुविधाओं की कमी हो सकती है। माता के साथ में किसी प्रकार की मतभेद की संभावना और माता को कष्ट हो, इस बात की संभावना भी रह सकती है। यदि हम बात करें सातवीं दृष्टि की, तो द्वितीय भाव में स्थित शनि की सातवीं दृष्टि 8वें भाव पर जाएगी। इस कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां या व्याधियां होने की संभावना रहती है। किसी प्रकार का मानसिक क्लेश हो, इस बात की संभावना को बढ़ जाती है। साथ ही व्यक्ति की आयु पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है यदि शनि पीड़ित होता है तो, और व्यक्ति को शुद्ध कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। यदि हम बात करें 10th एस्पेक्ट की, यानी दसम दृष्टि की, तो वह 11वें भाव पर जा रही है। यहाँ पर 11वें भाव को प्रभावित होने से व्यक्ति को लाभ तो होंगे, लेकिन व्यक्ति को बचत कर पाने में थोड़ी समस्या और मुश्किल हो, इस बात की संभावना अवश्य दिखाई देती है। यदि आपकी पत्रिका में शनि तीसरे भाव यानी थर्ड हाउस में स्थित है, तो इसकी दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा। तो शनि जब भी थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति को भाग्य का भरपूर मात्रा में सहयोग प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने विरोधियों पर भी विजय आसानी से प्राप्त कर पाता है। यदि शनि शुभ स्थिति में हुआ तो व्यक्ति को अपने भाई बहनों का प्रिय होता है और उनका साथ भी देता है। तृतीय भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा,
सप्तम दृष्टि से नवम भाव को और दसम दृष्टि से 12वें भाव पर अपना प्रभाव देगा। यदि हम बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की, तो तीसरी दृष्टि से आपकी शिक्षा, संतान और प्रेम के भाव पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से व्यक्ति को संतान पक्ष से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति की संतान विलंब से प्राप्ति हो अथवा यह देखा जाता है। वहीं संतान सुख में भी कई बार कमी को यह इंगित करता है यदि शनि पीड़ित हो, पांचवा भाव भी पीड़ित हो तो। इसके साथ ही यह देखा जाता है कि व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में किसी प्रकार की बाधाएं, रुकावट, डिले या किसी प्रकार का गैप हो जाए, इस बात के भी संकेत दिखाई देते हैं। यदि बात करें सप्तम दृष्टि की, तो सूर्यपुत्र शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर जाती है, जिससे व्यक्ति की धार्मिक क्रियाकलापों से व्यक्ति दूर हो जाए, इस बात की संभावना रहती है। हालांकि शनि की दृष्टि शुभ हो तो इंसान की धार्मिक उन्नति भी होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। शनि की दृष्टि से भाग्य थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यह भाव भाग्य भाव भी कहलाता है। शनि मेहनत और अनुशासन के बल पर जीता है, ना कि भाग्य के बल पर। यदि बात करें 10th एस्पेक्ट की, तो ग्रहों में न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त ग्रह की दसम दृष्टि से द्वादश भाव पर प्रभावित होने से विदेश से जुड़े मामलों को लेकर के परेशानियां आती है। वहीं धन से जुड़े मामलों को लेकर भी दिक्कत आती है। अक्सर व्यक्ति का धन अधिक मात्रा में व्यय होता है और किसी प्रकार की रोग व्याधियां भी अक्सर व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। हॉस्पिटल में खर्चा हो, इस बात की संभावना भी बढ़ती दिखाई देती है। यदि हम बात करें शनि आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में स्थित होता है, तो व्यक्ति गुस्सैल हो सकता है और माता के साथ में संबंध खराब हो, इस बात की संभावना भी बढ़ सकती है। या माता के साथ में मतभेद हो या माता का सुख व्यक्ति को पूर्ण मात्रा में ना मिल पाए, इस बात की संभावना रहती है। हालांकि शनि शुभ स्थिति में हो तो यह अवश्य अच्छे फल प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से छठवें भाव को, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को और दसम दृष्टि से प्रथम भाव यानी लग्न को प्रभावित करेगा। यदि हम बात करें तीसरी दृष्टि की, तो यह छठवें भाव पर डालेंगे। इस वजह से प्रभावित होने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। वह शत्रु कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान करने का, किसी प्रकार की अड़चनें उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हम बात करें सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि जाती है यहाँ से दसम भाव पर। इसके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलेंगे। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप हर काम में उन्नति पाएंगे। यदि आप लापरवाह हैं और तो अनुशासनहीन हैं, आप आलसी हैं, आप समय पर अपने कार्यों को नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं आज के काम को कल पर टालने का प्रयास करते हैं, तो आपको नकारात्मक परिणाम करियर के क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बात करें दसम दृष्टि की, तो दसम दृष्टि लग्न पर जाएगी और लग्न पर जाने से यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक ठहराव तो रहेगा, लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं पीड़ित हो सकता है। आलस्य की समस्या ऐसे लोगों में अधिकतर देखी जाती है, तो आपको आलस्य से दूर रहना चाहिए। यदि शनि 5th हाउस में हो आपकी पत्रिका में, तो पंचम भाव में शनि की स्थिति शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति को रचनात्मक और मुश्किलों से डटकर लड़ने वाला होता है। हालांकि शनि अशुभ स्थिति में हो तो शिक्षा और प्रेम संबंधी मामलों में दिक्कत देता है। शनि पंचम भाव में शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा और सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को और दसम दृष्टि से दूसरे भाव को प्रभावित करता है। यदि हम बात करें तीसरी दृष्टि को, जो कि सबसे ज़्यादा नकारात्मक मानी जाती है, और जब यह तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर जाती है यानी विवाह के भाव पर जाती है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। कई बार विवाह देरी से होते हुए देखा जाता है। साझेदारी के कारोबार में भी ऐसे व्यक्तियों को उतार चढ़ाव देखने की स्थिति मिलती है, यानी पार्टनरशिप में भी व्यक्ति को अधिक परेशानियां देखने को अक्सर मिलती हैं। यदि हम बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होने की वजह से जीवन में लाभ तो मिलेंगे, लेकिन बेईमानी और लापरवाही करने से लाभ को हानि में बदलते में देर नहीं लगेगी, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि हम बात करें पंचम भाव से शनि की दसम दृष्टि की, जो कि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि धन को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, इसलिए आर्थिक मामलों को लेकर के कई बार जीवन में दिक्कत आ सकती है। परिवार में स्थिति कमज़ोर रहेगी, पारिवारिक स्थिति भी कमज़ोर रह सकती है। ऐसे लोग अपनी बातों को सही रूप से रख नहीं पाते हैं, इस बातों की भी संभावना अक्सर रहती है, यानी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। यदि हम बात करें कुंडली में शनि छठवें भाव में आपके में स्थित है, तो व्यक्ति में यहाँ यदि शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति रोग मुक्त होगा। हालांकि शनि यदि पीड़ित हो रहा है तो व्यक्ति शत्रुओं से मात मिलती है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। ऐसे लोगों को बुरी आदतों में भी बहुत जल्दी से पड़ जाते हैं। छठवें भाव से तृतीय दृष्टि से शनि अष्टम भाव को देखेगा और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को और दसम दृष्टि से शनि तृतीय भाव को प्रभावित करेगा।
यदि हम बात करें थर्ड एस्पेक्ट की यानी तृतीय दृष्टि की, तो शनिदेव की छायापुत्र शनिदेव की तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, जो कि व्यक्ति गूढ़ विद्याओं को जानने की इच्छा रखेगा। हालांकि ऐसे लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही हर काम को करने में विलंब होने की भी संभावना दिखाई देती है। यदि शनि की सप्तम दृष्टि की बात की जाए तो सप्तम दृष्टि यहाँ पर द्वादश भाव पर होने से व्यक्ति को कई बार कार्यों में हानि होने की संभावना रहती है, लेकिन जिनमें वह पारंगत हो जाते हैं, इस वजह से परफेक्शन की वजह से वह हानियाँ भी दूर हो जाती हैं। आर्थिक मामलों को लेकर के ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। यदि हम बात करें दसम दृष्टि की, और जब शनि अपनी दसम दृष्टि से तीसरे भाव को प्रभावित करता है तो जिससे छोटे भाई बहनों के साथ में नोक झोंक मतभेद होने की संभावना को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों का आत्मबल भी कमज़ोर रहता है और बहुत मेहनत के बाद ही लोगों को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। यदि आपकी पत्रिका में शनि सप्तम भाव में स्थित है तो सेवेंथ भाव में स्थित होने से व्यक्ति अपने जीवन में कई बार गलत निर्णयों का शिकार रहता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसने शायद यह निर्णय गलत ले लिया। शत्रु ऐसे लोगों पर आसानी से हावी हो जाते हैं। हालांकि शनि यदि मजबूत अवस्था में है तो ऐसे लोगों को जीवन साथी से बहुत लाभ होता है और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। सप्तम भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से नवम भाव को, सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव यानी लग्न को और दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। यदि तृतीय दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव को देखने की वजह से, नवम भाव को देखने की वजह से भाग्य का व्यक्ति को भरपूर मात्रा में साथ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति को यह लगता होगा कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यक्ति की रुचि पूर्ण रूप से नहीं लगती होगी यदि अन्य योग नहीं बन रहे हैं जो कि सपोर्टिव हों धार्मिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व करने के लिए। तो यदि हम बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की, तो कि जो सप्तम दृष्टि है वह प्रथम भाव पर जाने से व्यक्ति न्यायप्रिय तो होगा लेकिन मानसिक परेशानियों से घिरा रहेगा। हर काम को टालना ऐसी आदत लोगों की अक्सर होती है। यदि हम बात करें सप्तम भाव से शनि की दसम दृष्टि की, जो कि चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे व्यक्ति की माता के साथ अनबन रहेगी। सुख सुविधाएं पाने के लिए भी ऐसे लोगों को आवश्यकता से अधिक मेहनत करना पड़े, यह देखने को अक्सर मिलता है। यदि शनि कुंडली में अष्टम भाव में हो यानी न्याय का देवता, जब शनि अष्टम भाव में जाते हैं तो व्यक्ति कई बार गलत संगतियों में पड़ जाता है। ऐसे लोगों को सज्जनों के बीच में रहना पसंद नहीं आता। गुस्से की अधिकता ऐसे लोगों में अक्सर देखी जाती है। हालांकि यह ग्रह मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे लोग समाज में अपनी अलग अलग स्थान बनाते हैं। अष्टम भाव से शनि तृतीय दृष्टि से दसम भाव को, सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को और दसम दृष्टि से पंचम भाव को प्रभावित करेगा। यदि हम बात करें शनि की तृतीय दृष्टि की, जो कि अपनी तृतीय दृष्टि से कर्म भाव यानी दसम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो इस वजह से व्यक्ति के करियर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में पढ़ाई अर्जित करता है उसी से हट कर के कुछ नौकरी करता है, इस बात की संभावना भी रहती है। धन को लेकर के भी व्यक्ति को कई बार अप्स एंड डाउन की स्थिति भी देखनी मिलती है यदि शनि नकारात्मक परिणाम दे रहा है कुंडली में। तो अष्टम भाव से शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव पर जाती है, जो कि धन से जुड़ी परेशानियों को इंगित करती है। ऐसे लोगों का परिवार में भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों को गलत निर्णय से घर में कलह हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए। सामाजिक स्तर पर वाणी पर ध्यान ना दिया तो ऐसे लोगों की मान हानि भी अक्सर होती हुई देखी गई है। यदि हम बात करें शनि की दसम दृष्टि की, यानी 8th हाउस में स्थित शनि दसम दृष्टि से पंचम भाव पर देखेगा, जो कि प्रेम से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा। बौद्धिक रूप से ऐसे लोग कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बार परेशानियां आती ही हैं। यदि बात करें नवम भाव में आपके शनि स्थित है, यानी 9th हाउस में शनि प्लेस्ड है, तो यह नवम भाव में स्थित शनि कुंडली में व्यक्ति को निर्भय होकर आगे बढ़ाता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संपन्नता होती है, लेकिन शनि पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव स्थिति को बदल सकता है। नवम भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से 11वें भाव को, सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को और दसम दृष्टि से 6वें भाव को प्रभावित करता है। यदि बात करें शनि की तृतीय दृष्टि की, 9वें भाव से शनि की तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव को यानी 11वें भाव को देखेगी, जिससे मुनाफा भी कई बार घाटे में बदल सकता है यदि शनि पीड़ित हो रहा है। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको स्पष्टता और व्यवहार अपने लानी चाहिए, ईमानदारी लानी ही होगी। पारिवारिक जीवन में बड़े भाई बहनों से वैचारिक मेल ना हो, इस बात की संभावना भी देखी जाती है। शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें, जो कि तृतीय भाव पर जाती है, यहाँ पर व्यक्ति का आत्मबल कमज़ोर रहता है, जिससे जिन कामों में पारंगत है उनको करने में भी हिचकिचाहट हो, इस बात की संभावना रहती है। व्यक्ति की रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कमज़ोर हो जाती है। छोटी सी गलती का भी कई बार व्यक्ति को बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। नवम भाव से शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो दसम दृष्टि
व्यक्ति के छठवें भाव पर होने से बीमारियों समय समय के साथ व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। शत्रुओं के जाल में भी ऐसे लोग अक्सर फंस जाते हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में 10वें भाव में स्थित है तो यह देखा जाता है कि जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं होता, लेकिन अपने सीमित ज्ञान से भी व्यक्ति अच्छा लाभ कमाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का भाग्य का साथ अवश्य मिलता है। शनि पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को परिवार का साथ नहीं मिलता है, धन भी बेवजह खर्च होता है। 10वें भाव से तृतीय दृष्टि से द्वादश भाव, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव और दसम दृष्टि से शनि 7वें भाव को प्रभावित करता है। शनि की तृतीय दृष्टि की बात करें तो शनि की तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर जा रही है। यहाँ पर द्वादश भाव पर जाने से व्यक्ति को मानसिक चिंताओं से जूझना पड़ता है। कई बार ऐसे लोगों को किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। विदेशों में जाने का आपका सपना अधूरा रह सकता है और कई बार व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानियां अड़चनों के कारण धन व्यय हो, इस बात की संभावना रहती है। स्वास्थ्य को लेकर भी किसी प्रकार की समस्याएं अक्सर बनी रहती हैं। यदि हम बात करें सप्तम दृष्टि की, जो कि चतुर्थ भाव पर जाएगी, जिससे सुख साधन पर खर्चे बढ़ सकते हैं। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि हम बात करें शनि की देव की दसम दृष्टि की, जो कि सप्तम भाव पर जा रही है, जिससे वैवाहिक जीवन में कई बार क्लेश होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को समझदारी से कोई भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। साझेदारी में ही आपको बिजनेस कर रहे हैं तो फैसला और आपके साझेदार के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है, और साझेदारी में कोई भी काम करें तो काफ़ी सोच विचार आपको करना होगा। यदि आपकी कुंडली में शनि 11वें भाव में यानी एकादश भाव में स्थित है तो व्यक्ति को ईमानदार होता है, सामाजिक कार्यों में व्यक्ति योगदान देता है, सरकारी पदों पर भी ऐसे लोग जा सकते हैं। शनि पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति लालची भी होता है और अपने तक सीमित रहता है। एकादश भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से प्रथम भाव यानी लग्न को देखेगा, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को और दसम दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। 11वें भाव से शनि की तृतीय दृष्टि, जो कि बुरी नकारात्मक मानी जाती है, लेकिन यह प्रथम भाव पर होने की वजह से व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। ऐसे लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है और अक्सर दूसरों से सलाह लेते हुए ऐसे व्यक्ति नज़र आते हैं। एकादश भाव से शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिससे संतान पक्ष को लेकर के परेशानी होगी। यदि आप संतान की देखभाल करते हैं और उसको सही सीख देते हैं तो आपको अवश्य अच्छे फल प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन में भी आपके उतार चढ़ाव अक्सर देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बात करें शनि की दसम दृष्टि की, जो कि अष्टम भाव पर होने से आपको गुप्त रोग हो सकते हैं। इसके साथ ही बेवजह की चीज़ों को सीखकर आप अपना समय बर्बाद करें, इस बात की संभावना भी रहती है। यदि कुंडली में आपके शनि 12वें भाव में स्थित है यानी 12th हाउस में स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों में क्रोध की अधिकता रहती है। काम में ज़्यादा ऐसे लोग आराम करना पसंद करते हैं, काम कम करेंगे, आराम ज़्यादा करेंगे। हालांकि इस ग्रह की शुभ स्थिति हो तो ऐसे लोगों को विदेशों से लाभ होने की संभावना रहती है। द्वादश भाव से शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव, सप्तम दृष्टि से छठवें भाव और दसम दृष्टि से नवम भाव को प्रभावित करता है। अब से शनि की तृतीय दृष्टि दूसरे भाव पर होने से, जो कि परिवार और धन का भाव कहलाता है, से धन परिवार में दिक्कतें होती हैं। जमीन जायदाद के मुद्दों को लेकर के कई बार बहस विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार के क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। द्वादश भाव से शनि की सप्तम दृष्टि छठवें भाव पर होने से स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके कई शत्रु भी हो सकते हैं। बुरी आदतों से आपको दूर रहना चाहिए, स्पेशली कुसंगतियों से, बुरी संगति से आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो यदि शनि की हम दसम दृष्टि की बात करें तो दसम दृष्टि से यह नवम भाव को देखेगा, जिससे भाग्य का पूरा सहयोग तो प्राप्त नहीं होगा, हालांकि धार्मिक कार्यों में रुचि जरूर होगी। मानसिक तनाव से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि शनि की दृष्टियों का क्या प्रभाव होता है और किस भाव में बैठकर शनि किन किन भावों को दृष्ट करेगा, इससे आपको किस प्रकार प्रभावित होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी क्या राय सजेशंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, आभार। जय श्री राम दोस्तों।